अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला रमज़ान स्पेशल। बहुत ही तेज़ी के साथ रमज़ान जो है ख़त्म हो गए और बरकत वाला महीना जो है हमसे गुजरता जा रहा है। आखिरी 2-4 दिन रह गए हैं और कोशिश है कि अच्छी अच्छी चीज़ें करें, लोगों की हेल्प करें, कुछ दुआएं लें, कुछ सवाब लें और कोशिश लाजमी जारी और सारी रखनी चाहिए। और साथ में जो है अच्छे वक्त के लिए दुआ भी करनी चाहिए। अच्छा वक्त क्या होता है कि पुरसुकून माहौल में सब लोग, एक खुशी ये होती है कि मैंने अकेले खुश हो जाना है, ठीक है। दूसरी खुशी ये होती है कि सब खुश हों तब मैं खुश हूँ, तो मज़ा आता है फिर सारे घर वाले। इसलिए कि एक घर में अगर 5-10 लोग रहते हैं और वो फैमिली 5-10 लोगों में से एक खुश नहीं है, बाकी 4 खुश हैं, तो इस तरह का माहौल जो है वो अच्छा नहीं लग रहा होता। तो ये पाकिस्तान भी एक घर की तरह है जिसके अंदर तमाम लोग अगर मिलकर खुशी मनाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छी पायदार भी होगी और हमारे मुल्क के अंदर बरकत भी आएगी। और ये उसी वक्त हो सकता है जब हम अपनी चीज़ों को सही करें और एक दूसरे के लिए दिल से मोहब्बत जो है वो ज़ाहिर करें। पाकिस्तानियत का मतलब भी बेसिकली यही है कि सारे मिलकर पाकिस्तान के साथ चलें, अपनी तमाम जो मोहब्बतें हैं, दुआएं हैं पाकिस्तान के लिए करें और इसे पूरी दुनिया के लिए एक इज़्ज़त का बायस बनने में मददगार साबित हों। चलें जी, ये तो बातें होंगी। साथ में आज बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, रोज़ाना मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आ रहा हूँ और इंशाल्लाह चांद रात तक ये कोशिश जारी और सारी रहेगी। क्योंकि ईद वाले दिन हमें आइडिया लेने में आम दिनों में भी होता है कि क्या पकाएं, तो ईद वाले दिन भी यही होता है कि भाई एक चीज़ बना लिए तो दूसरे चीज़ का आइडिया जो है ना वो नहीं मिल रहा। तो मैंने कुछ राइस की डिशेस भी रखी हैं, कुछ जो है नॉर्मल चिकन, बीफ, हर तरह की चीज़ें, कीमा, बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं। और आगे भी चांद रात बल्कि ईद तक या ईद के दिनों दिन भी पूरी कोशिश होगी कि आप लोगों के लिए मज़े मज़े की रेसिपी बनाना सिखाऊं ताकि आप अपने घर पर तैयार करें और सब मिलकर खाएं और एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार करें और दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को भी खैर खैरियत से रखे और हम सबको आपस में इत्तेहाद, यकजहती और ये सारी चीज़ें जो है ना वो हमारे में से कम होती जा रही हैं वो सही हो जाए। जहाँ मामता वहाँ डालडा, और इससे बनने जा रहा है बहुत ही मज़ेदार बटर चिकन। अभी तक आपने बटर चिकन बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन जो मैं बटर चिकन आप लोगों के लिए बनाने जा रहा हूँ बहुत ही आला किस्म का बटर चिकन है ये। इसका फ्लेवर, इसका मज़ा आपको इंशाल्लाह हमेशा याद रहेगा अगर आपने बनाया है तो। क्या क्या चीज़ें होंगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और जहाँ मामता वहाँ डालडा, 80 सालों से हमारी किचन की जीनत, माओं की पसंदीदा और हमारी पसंदीदा डालडा कुकिंग ऑयल, घी और साथ में ऑलिव ऑयल। और इसके साथ ग़िज़ाइयत से भरपूर, इसलिए कि इसमें विटामिन ए, डी और ई होता है ताकि हमारी सेहत भी अच्छी रहे और मज़ेदार खाने भी तैयार कर सकें। तो बटर चिकन डालडा से बनने जा रहे हैं, सबरोसो ऑटोमेटिक प्लांट पर तैयार करदा रेडी टू कुक फूड, जो आपके टाइम को भी बचाता है और उस टाइम को आप अपने फैमिली के साथ अपने इबादत में उसको गुजार सकते हैं। और साथ में ऑटोमेटिक्स प्लांट पर तैयार करदा बग़ैर इंसानी हाथ लगे, यानी कि हाइजीन का ख्याल रखा जाता है ताकि आप तक जब प्रोडक्ट पहुँचे तो उसमें कोई बीमारी और कोई ऐसी जरासीम वगैरह आप तक ना पहुँचे। तो आज मैं सबरोसो की जो है ना चिकन स्ट्रिप्स जो है वो तैयार कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छा एक साइड डिश के तौर पर आप इसे तैयार कर सकते हैं। इसके साथ आ जाता है रूह अफ़ज़ा, जो असली जड़ी बूटियों से, उनके अरकियात से तैयार करता बग़ैर पानी के और 100 साल से ज़्यादा से हमारे साथ मौजूद है। और हमदर्द के बेहतरीन प्रोडक्ट, पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर रिकमेंडेड प्रोडक्ट है ये रूह अफ़ज़ा। और हम बचपन से ही देखते हुए आ रहे हैं, हमारे बाप दादाओं ने भी इस्तेमाल किया हुआ है और माशाल्लाह बहुत अच्छा इसका टेस्ट भी होता है और इसकी जो है ना ग़िज़ाइयत और इसके जो फ्लेवर और इसकी जो ताज़गी होती है वो भी ज़बरदस्त होती है। और ये हमारे लिए बहुत ही ज़बरदस्त और हेल्दी चीज़ है। इसको हम जेली के साथ आज तैयार कर रहे हैं, जेली ड्रिंक विद रूह अफ़ज़ा, ठीक है। और इसके साथ हमारे पास 7 अप, जो आपके टेबल को एक नई ताज़गी, एक नई राहत देता है और एनर्जी भी देता है और खाने को हज़म भी करता है। तो 7 अप के साथ भी हम सिलसिला हमारा जारी और सारी रहेगा। और 7 अप जो है आप इसके, मैंने मुख्तलिफ़ चीज़ें आपको सिखाई हैं, इंशाल्लाह ये सिलसिला हमारा जारी ही रहेगा ईद तक, ठीक है। और इसके साथ हमने आज बेक पार्लर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट
एक्सपर्ट फॉर पास्ता, मुख्तलिफ रेसिपीज़, 26 से ज़्यादा रेसिपीज़ 2 in 1 में, पाकिस्तानी, इटालियन और चाइनीज़, हर तरह का फ्लेवर 26 से ज़्यादा रेसिपीज़ में आपको मिल रहा है। तो पायनियर हैं पाकिस्तान के, और ये भी ऑटोमेटिक इटालियन प्लांट्स पर तैयार करदा पास्ता, इसीलिए इसका टेस्ट लाजवाब है, ठीक है। और एक टाइम लिमिट में आप इसको अगर इस्तेमाल करते हैं तो इसकी ताजगी हमेशा बरकरार रहती है। इसके बॉइल्ड होने के बाद ये सौगी भी नहीं होता, ठीक है, खिला खिला रहता है। दूसरा, पास्ता के साथ साथ नॉर्मल जो स्पैगेटी और पास्ता मैकरोनी वो भी आपको मिल रहा है, ताकि आप अपनी रेसिपीज बना सकें। और इसके साथ लजानिया और खाउसे वगैरह भी मौजूद है। जो सवैयाँ होती हैं, नॉर्मल सवैयाँ भी हैं और कलर सवैयाँ भी इनकी मौजूद है। और इसके साथ पूरी रेंज सॉस की भी मौजूद है, केचप और गार्लिक सॉस, पिज़्ज़ा सॉस, पास्ता सॉस, और इसके साथ चटनियाँ भी हैं, ग्रीन चटनी भी है और इमली की चटनी भी है, सॉस भी है, सोया सॉस भी है, ठीक है जी, सारी चीज़ें मौजूद हैं। इसके साथ हम आज शो में सब चीज़ें यूज़ करेंगे और आपको बताएंगे कैसे बनना है सारी चीज़ें। और इन तमाम चीज़ों से पहले हम चलेंगे डेटॉल, जो देता है आपकी पूरी फैमिली को तहफ़्फ़ुज़, प्रोटेक्ट करता है 100 से ज़्यादा जरासीम से। एक छोटा सा अमल आपको बड़े बड़े प्रॉब्लम से बचा सकता है, क्योंकि ये छोटी सी चीज़ जो है अगर आप कर लेते हैं तो आप स्कूल से आने के बाद, कॉलेज यूनिवर्सिटी से आने के बाद बच्चों में और बड़ों में भी ख़ास तौर पर एक थोड़ी सी काहिली होती है कि यार हाथ नहीं धोना, डायरेक्टली दस्तरखान पर बैठ जाते हैं या खाने की टेबल पर बैठ जाते हैं और चलो भाई भूख लग रही है कुछ खा लेते हैं। तो ये ज़रा सा अमल करके आप जो है ना अपना एक तो वक्त बचा सकते हैं और दूसरा ये कि अपने पैसे बचा सकते हैं, इसलिए कि आपको डॉक्टर के पास अगर जाएंगे तो लाखों रुपए खर्च होंगे। और ऐसे टाइम पर जब रमज़ान हो रहा हो और ईद के करीब हम अगर बीमार पड़ जाते हैं तो एक बड़ी मुसीबत आ सकती है, ठीक है। तो इससे पैसे भी बचाएं, अपना वक्त भी, कीमती वक्त भी बचाएं और टेंशन फ्री होकर छोटा सा अमल कर लें। इससे आप लाखों रुपए अपने बचा सकते हैं और वक्त भी बचा सकते हैं। पूरी फैमिली को 100 से ज़्यादा जरासीम से प्रोटेक्ट करता है डेटॉल, तो इस्तेमाल करें, अपना ख्याल रखें। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और बटर चिकन और साथ में जो है सबरोसो की चिकन स्ट्रिप्स, दोनों तरफ हमने डालडा कुकिंग ऑयल ले लेना है और इसे स्टार्ट करना है, ठीक है जी। चलिए, यहाँ पर आ जाता है डालडा कुकिंग ऑयल। अच्छा, बटर चिकन बनाने के लिए थोड़ा सा ऑयल हमने ज़्यादा लेना है, ठीक है, इसलिए कि ये इसमें से जो चिकन है उसको हमने फ्राई करना है और थोड़े ज़्यादा ऑयल में बाद में हमने इसमें से ऑयल को कम कर लेना है, ठीक है। तो मैं ये डालडा कुकिंग ऑयल यूज़ करूँ, ठीक है जी। ये मैंने थोड़ा 1 कप के करीब ऑयल ले लिया है। और इधर सबरोसो के हम जो चिकन स्ट्रिप्स बनाएंगे उसके लिए भी यहाँ पर डालडा कुकिंग ऑयल मैं ऐड कर रहा हूँ उसमें। चलेंगे, अब हमारी कुकिंग होगी शुरू। और पहले सिर्फ चिकन को हमने फ्राई करना है बगैर किसी चीज़ के, ठीक है। बटर चिकन बनता कैसे आज आप सीख लेंगे और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है जब भी किसी को खिलाएंगे वो वाह वाह करेगा। चलें, इस बात पे एक खूबसूरत चीज़ जिसका मैं जिक्र करना ज़रूरी है वरना नाइंसाफ़ी होगी, वो ये कि एक रमज़ान से पहले हमारा सेट आपने देखा होगा और रमज़ान के बाद ये खूबसूरत सेट जो है इस वक्त मेरे पास मौजूद है। और ये बड़ा अच्छा स्टोवन किचन एंड इंटीरियर का जो है ये सेट, और इन्होंने ये सेट जो है हमें गिफ्ट किया है मिर्च मसाला जो हमारा शो है उसके लिए, और इनका सबसे बड़ा शुक्रिया। और साथ में अगर ऐसा ही किचन आप अपने घर में बनाना चाहते हैं और इसके अलावा भी और कलर्स बहुत सारे और डिज़ाइंस आपको चाहते हैं तो ये आपने नाम नोट कर लेना है, स्टोवन किचन एंड इंटीरियर, ठीक है। यहाँ पर इनसे रब्ता करके और आप अपने किचन को खूबसूरत बना सकते हैं, ठीक है, हमारी तरह, ठीक है। और साथ में ग्लैम गैस, उनका भी शुक्रिया कि उन्होंने हमें सारी चीज़ें जो किचन की अप्लाइंसेस होते हैं वो हमें प्रोवाइड किया। और उसमें सबसे मेन चीज़ हमारे पास ये देख लें, ये इसी मार्बल के इस पर कट लगाकर
उसको लगाया जा सकता है। ये हॉट प्लेट है हमारी, ठीक है। और आजकल आपको पता है कभी गैस होती है कभी नहीं होती। एक ज़माने में बिजली का मसला था, अब गैस का भी मसला पड़ गया। तो एहतियातन आपके पास एक इस तरह का अगर पैनल हो, हॉट प्लेट हो, तो फिर ये है कि आपकी कुकिंग अगर आधी रुक गई है तो यहाँ आप अपने कुकिंग को कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरा ये हैवी वेट चूल्हा जो ब्लू फ्लेम के अंदर मौजूद है, ये देख सकते हैं आप, लाल फ्लेम नहीं है। तो ये बर्तन को ख़राब नहीं करता और आपके खानों को बेहतरीन बनाता है, ठीक है। इसी के साथ इसमें हम डाल देते हैं चिकन, ठीक है। इसको फ्राई करना है हमने थोड़ा सा कलर आने तक। अच्छा, इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ठीक है जी। इसमें हमने सिर्फ ऑयल ले लिया, डालडा कुकिंग ऑयल, और इसके अंदर मैंने डाल देना थोड़ा सा नमक, 1 चुटकी नमक, ठीक है। और इसको हमने चिकन को डायरेक्टली फ्राई कर लेना है, कुछ भी डाले बगैर। ये है तरीकाकार बटर चिकन बनाने का। और इसके बाद एक काम और होने वाला है जो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, और वो है कोयले की धुएं नहीं देनी है खाना बनने से पहले। चलो, ये फ्राई हो रहा है। और दूसरा मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ का जिक्र करूंगा आपसे, और वो है ये मुझे पसंदीदा मेरा जो है सिंक, ठीक है। ये देखें जाली लगी हुई है। कभी कोई खाने पीने की चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हम ड्रेन करना चाहते हैं, फर्ज करें पास्ता है ना, तो ये पास्ता डाल दिया आपने, इस पर पानी बहा दिया, गर्म पास्ता जो है वो नॉर्मल ठंडा हो गया। अच्छा, ये चेंज हो सकता है, आगे पीछे भी हो सकता है, ठीक है। इसको एक तो ये है। अच्छा, इसकी गहराई बहुत अच्छी है, डीप है, काफ़ी डीप है, ठीक है। तो ये एक हमारे पास फैसिलिटीज़ होती है इसके अंदर। इसके साथ इसके अंदर गिलास वॉश करने का अलग एरिया है कि गिलास इसके ऊपर रख कर दबाएँ तो अंदर अक्सर गिलास के कचरा रह जाता है, उसको निकालने में भी बहुत आसानी है। और लिक्विड, ये देखें, लिक्विड सोप के लिए भी आपको एक नोज़ल दिया हुआ है, इसके नीचे जगह है, तो वहाँ लिक्विड डाल लें एक दफ़ा, बार बार लिक्विड संभालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसके साथ ये जो नोज़ल है ये मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पसंद है, ये मूव करता है। दूसरा, इसके अंदर एक बड़ा कमाल की चीज़ है, वो ये है कि ये देखें इस तरह से ये इसमें से आप कोई चीज़ वॉश करना चाह रहे हैं, उसको आगे पीछे करना चाह रहे हैं, तेज़ी से पानी को बहाना चाह रहे हैं, ये बहेगा। और दोनों सिस्टम इसके अंदर मौजूद हैं। अच्छा, ये पानी शावर की तरफ भी निकलता है और नॉर्मल वाला भी निकलता है। इसको ये दोबारा वापस आप करेंगे तो ये वापस नलके के साथ जुड़ जाएगा। ये सारी चीज़ें अच्छे किचन के अंदर ज़रूरी होती हैं। और इसके साथ ओवन, जो इलेक्ट्रिक ओवन होता है, बेकिंग में अक्सर मसला होता है, तो इलेक्ट्रिक ओवन फुल्ली 3D सिस्टम के अंदर दस्तयाब है। दूसरा ये कि इसके अंदर जो है ग्लास, डबल ग्लास है जो हीट प्रूफ है, ताकि, और इसके अंदर जो रबर लगा हुआ है वो भी हीट प्रूफ है ताकि इसके अंदर की जो टेम्परेचर है वो बाहर ना आए। और कन्वेक्शन पंखा भी मौजूद है, कन्वेक्शन, ताकि रोल हो, हीट सही तरीके से केक वगैरह बनाने के लिए। इलेक्ट्रिक है, गैस नहीं है। दूसरा ऊपर जो है माइक्रोवेव, ये भी फुल्ली लोडेड माइक्रोवेव है, इसी के साथ ग्लैम वालों का। और ये आप बनाकर अपने साथ खाना बनाने के लिए ये सारे अप्लाइंसेस बहुत ज़रूरी है। कितना भी माहिर इंसान हो, भले शेफ़ हो, कोई भी हो, लेकिन उसको अगर अप्लाइंसेस नहीं मिलेंगे सही तो वो काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो आपके किचन के अंदर अच्छा खाना बनाने के लिए लाजमी है कि आपके किचन के अप्लाइंसेस भी अच्छे होने चाहिए, ठीक है, तब जाकर आपका खाना मज़ेदार बनता है, ठीक है जी। यहाँ पर हमारे पास ऑयल हो रहा है गरम, और मैं सबरोसो जो है, अच्छा, इसकी रॉ चिकन के बारे में बता दूं कि ये जो कच्ची चिकन जिसको हम कह सकते हैं, रॉ अच्छी खुराक से तैयार किया जाता है ताकि चिकन हेल्दी होगी तो हम भी हेल्दी होंगे। और उसका आपको मुख्तलिफ कट 100% हलाल मेथड के साथ उसको ज़बह किया जाता है ताकि वो आप तक पहुँचे तो एक तो 100% हलाल हो और हेल्दी भी हो। साथ में उसके मुख्तलिफ कट आपको मिल जाते हैं, जैसे बिरयानी कट है, कढ़ाई कट है, इस टाइप की चीज़ें। और बोनलेस चिकन, होल चिकन, साबुत वाली चिकन, सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और उसी से बनी हुई ये प्रोडक्ट जो है रेडी टू कुक, आपको मुख्तलिफ फ्लेवर भी मिल जाता है, ठीक है। तो अब हम जा रहे हैं चिकन स्ट्रिप्स तैयार करने के लिए, ठीक है जी। और ये आ गया हमारे पास चिकन स्ट्रिप्स, और ये आप एज ए, मैं कहूँगा कि साइड डिश के तौर पर आप इसे सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है ये, ठीक है, सबरोसो का।
चलेंगे, इसको हम फ्राई करते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, चिकन हो गई है ब्राउन, पकी नहीं है लेकिन ब्राउन हो गई, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसमें से ऑयल को कर देना है कम, ठीक है। ये देख लें, इसका ऑयल मैंने निकाल दिया और वापस जितना ऑयल चाहिए उतना रखा, और इसके बाद मैंने रख दिया इसमें, ये आ गया एल्युमिनियम फॉयल का प्याला, और यहाँ हम लेंगे एक टोंग, चिमटा, और ये कोयला मैंने पहले से गरम करके रखा हुआ है, जला कर रखा हुआ है, ठीक है। ये हमने डाल दिया इसमें, ठीक है। और इसको हमने इसमें डाल देना है थोड़ा फ्रेश डालडा कुकिंग ऑयल, थोड़ा सा डालेंगे बस। ये देख सकते हैं आप, इसमें से धुआं निकलना शुरू हो गया, बस आधा 1 मिनट के लिए हमने इसे बंद कर देना है, ठीक है। बस ये पहला स्टेप बटर चिकन बनाने के लिए ज़बरदस्त था, ठीक है ना। तो इसके बाद आप इसमें बाकी चीज़ें ऐड करते जाएंगे, ठीक है, और ये बेहतरीन सा तैयार होगा। बस इसकी खुशबू आ गई कोयले की, और ये ज़रूरी है सबसे पहले फ्राई करने के बाद। अब मैं इसे निकाल दूंगा, बस 1 मिनट आधा मिनट काफ़ी होता है। और अब मैं इसमें शामिल करने जा रहा हूँ चीज़ें, और आपने गौर से देख लेना है, गलती बिल्कुल नहीं करनी है। मैं इसमें डाल रहा हूँ क्रीम, अपना दही 250 ग्राम, 1 किलो चिकन थी और इसमें मैंने 250 ग्राम दही ले लिया। और अब आप प्याज इसी के साथ ही डालना है, प्याज तकरीबन 1 बड़ी प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, ये सारी चीज़ें इकट्ठे जाएंगी, ठीक है। और इसको आपने थोड़ा सा मिक्स करना है, और उसके बाद अब मैंने इसमें मसाले ऐड करने हैं। मसाले बिल्कुल नॉर्मल मसाले, कोई ख़ास इसमें मसाला नहीं जाता है। लाल मिर्च पाउडर अपने टेस्ट के मुताबिक 1 से 1.5 चाय का चम्मच आपने इसमें ऐड करना है। ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, और हल्दी आधा चाय का चम्मच, और नमक पहले मैंने चुटकी नमक डाला था, अब मैं तकरीबन 1 चाय का चम्मच नमक और ऐड करूँगा। और बस अभी फ़िलहाल हमने ये डाला, बाकी चीज़ें बाद में डालेंगी, ठीक है। और इसको हमने ढकना लगाकर पकाना है, ताकि जो कसर बाकी है चिकन के अंदर फ्राई होने के बाद, वो कसर इसमें से ख़त्म हो जाए, ठीक है। हमारे पास कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल खैर खैरियत। आप सुनाएं, कैसी हैं? जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी, बहुत अच्छा लगता है, हम आपका शो देखते हैं और आपकी फ्लाइट अच्छा है। बहुत शुक्रिया। आप कहाँ से कॉल कर रही हैं? मैं मुल्तान से बात कर रही हूँ। मुल्तान से, फरहाना। बिल्कुल ज़बरदस्त, माशाल्लाह। मौसम कैसा चल रहा है मुल्तान का? जी बस नॉर्मल, या फिर गर्मी आ रही है। हाँ हाँ, गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, ठीक है। मैं अभी तकरीबन रमज़ान से थोड़ा पहले वो कराया था मुल्तान में, तो रात में सर्दी थी, दोपहर में नॉर्मल मौसम था, बड़ा अच्छा मौसम चल रहा था वहाँ पर, ठीक है। और अभी बेहतर ही है, ज्यादा गर्मी तो नहीं है, लेकिन बस गर्मी आनी है। जी जी, और कोई फरमाइश करना चाहेंगी? जी, मुझे आपसे रेमेडी पूछनी थी, पेट कम करने के लिए कोई रेमेडी बता दे, और टाइटनिंग के लिए भी बता दे। सॉरी, दोबारा से कहिएगा। अच्छा, पेट कम करने के लिए और हाँ स्किन टाइटनिंग के लिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप टीवी की तरफ चलें, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। एक रेमेडी है जो मैं अक्सर लोगों को मैंने बताया है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ा ही फ़ायदा उसका होता है। और बस उसका तरीका है थोड़ा सा मुश्किल, लेकिन ये कि आप अगर कर लें तो बहुत अच्छा है, ठीक है। आपने लेना है कॉफ़ी, जो पीने वाली कॉफ़ी होता है ना, उसका 1 चाय का चम्मच आपने ले लेना है, एक प्याले के अंदर, ठीक है। 1 चाय का चम्मच कॉफ़ी, 1 चुटकी हल्दी, और इसके अंदर दूध आपने लेना है 6 खाने के चम्मच, ठीक है। 6 खाने के चम्मच दूध, एक चाय का चम्मच कॉफ़ी, 1 चुटकी हल्दी, इसको आपने मिला रहना है, ठीक है। और इसके बाद एक चीज़ ऐसी है जो आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, वो ये है कि आपने लेना है, जो क्या कहते हैं उसको, फिटकिरी,
फिटकरी लेकर उसको पिसवा लेना है पंसारी की दुकान में। थोड़ा सा ले लें, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, जितना भी आप लेना चाह रहे हैं, उसको लाकर पिसवा कर ले आएँ घर, और उसको किसी लोहे के तवे पर, साफ तवा हो, उसके ऊपर डाल दें और चूल्हा जला दें। पहले उस फिटकरी में से पानी निकलेगा, ठीक है, और उसके बाद चढ़ की आवाज़ आना शुरू हो जाएगी और वापस वो पाउडर हो जाएगा बिल्कुल। जब वो पाउडर हो जाए, उसको खुरच के निकाल कर किसी डिब्बी में डाल के रख लें, कांच की डिब्बी में। उसमें से एक चुटकी निकाल कर जो आपने अमेज़ा बनाया, दूध, कॉफ़ी और हल्दी की एक चुटकी डालकर, इसमें आपने ये जो क्या नाम है, फिटकरी जो आपने बिरियाँ, इसको हम अपनी ज़बान में बिरियाँ करना कहते हैं, यानी इसको जलाकर पानी निकल आया, उसके बाद दोबारा वापस ये वाइट हो जाएगा, तो उसको आपने इसमें मिक्स किया। ये सारी चीज़ें मिक्स करके, और इसमें 2 विटामिन ई की कैप्सूल का पानी, यानी कैप्सूल को काट कर उसके अंदर उसका जो ऑयल होता है उसमें डाल दें और उसको मिक्स करके रख लें। ये तकरीबन 3-4 दिन इस्तेमाल हो जाएगा। अभी अगर करें, आज करें, तो ईद तक, इंशाल्लाह ईद तक आपका चेहरा जो है ना, वो आपको 2-4 अप्लाई में ही आपको बता देगा। और 1 घंटे से ज़्यादा नहीं लगाना, 1 घंटे से ज़्यादा नहीं लगाना। और उसके बाद वॉश करने के बाद चेहरे को कोई अच्छा मॉइस्चराइज़र क्रीम रात में लगाकर सो जाना है, ठीक है। इंशाल्लाह ये 2-3 दफ़ा कर लें, मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है। चलिए जी, यहाँ पर हमारे पास तैयार हो गया चिकन स्ट्रिप्स, और यहाँ पर हमारे पास बटर चिकन जो है वो तैयार हो रही है। वापस आते हैं, 2 चीज़ें बनाएंगे। एक है रूह अफ़ज़ा के साथ जेली ड्रिंक, और बेक पार्लर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट का बहुत ही ज़बरदस्त टिक्का मैकरोनी। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस। वेलकम बैक नाज़रीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ तैयार हो रही हैं। हम बना रहे हैं आपके लिए जहाँ मामता वहाँ डालडा के साथ बहुत ही मज़ेदार बटर चिकन। पहले चिकन को हमने फ्राई किया 1 कप डालडा कुकिंग ऑयल के अंदर, उसके बाद उसमें से ऑयल कम कर दिया और उसके अंदर जो है जितना सालन में ऑयल होता है उतना ही छोड़ दिया, बाकी कोयले की धुनी दे दी। उसके बाद मैंने इसमें दही 250 ग्राम के करीब, और मसाले नॉर्मल जो लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर होता है वो डालकर, अदरक लहसुन के साथ इसको, प्याज हमने बाद में डाली है, ठीक है, और चॉप प्याज डालकर एक दरमियानी, और सारी चीज़ों को भूनकर तैयार कर लिया। और अभी ये तैयार है, बाद में मैं इसको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक बहुत ही मज़ेदार ड्रिंक जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। हेल्दी भी है और मज़ेदार भी है, ठीक है, क्योंकि ये इसमें जेली बच्चों को भी पसंद आने वाली है। मैं इसमें ले रहा हूँ मिल्क, तकरीबन आधा लीटर, और इसके साथ रूह अफ़ज़ा बेहतरीन ग़िज़ाइयत के साथ, और पूरे दिन में जो आपकी एनर्जी लॉस होती है ना, उसको दोबारा रिकवर करने के लिए, क्योंकि ये असली जड़ी बूटियों से तैयार करता है और बग़ैर पानी के 100 साल से ज़्यादा हमारे साथ मौजूद। और इसकी जो है ताज़गी का अंदाज़ा आप इसके टेस्ट से और इसकी मकबूलियत से लगा सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में माना जाने वाला जो है ये ज़बरदस्त हमारी रेसिपी है। अच्छा, 2 मैंने लिए हैं गिलास, ठीक है, जो फालूदा वाले गिलास होते हैं। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ जेली। अच्छा, मेरे पास 2-3 किस्म की जेली है, रेड भी है और ग्रीन भी है, और इसके साथ मेरे पास येलो भी है, ठीक है। ये इस तरह से आपने जेली ऐड कर देना दोनों गिलास के अंदर, ठीक है, और बड़ा अच्छा लगता है ये ठंडा ठंडा ठार ठार रूह अफ़ज़ा के साथ जेली चंक्स में आए, और बच्चे बड़े सबकी पसंदीदा ड्रिंक बन जाती है ये। तो ये आप ऐसे बना सकते हैं, मैं आपको आइडिया भी दे रहा हूँ, हेल्थ भी है और मज़ा भी है, ठीक है जी। इसे आपने बाद में ये देखिए कलरफुल जेली, ठीक है, और इसको कर दिया आपने मिक्स, और इसके बाद इसमें आपने डाल दिया थोड़ा सा ड्राई फ्रूट ऊपर, ठीक है जी, चॉप हुआ। मज़ा ही आ जाएगा। जितना ठंडा होगा, जितना ठार होगा, उतना ही मज़ेदार भी होगा, ठीक है। और चिल्ड बिल्कुल सर्व करें और इसको हिलाएं नहीं, ठीक है। ये
अभी आप देख रहे होंगे मुख्तलिफ किस्म के कलर बन गए हैं इसके अंदर। ये इसकी मज़ेदार आइडिया भी मैंने आपको दे दिया और पहचान भी दे दी आपको कि किस तरह से आपने इसको तैयार करना है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। टाइम है कम, मुकाबला है सख्त। सबसे पहले बटर चिकन को मैंने रोक दिया था ताकि आपके सामने इसे तैयार कर सकूं। सारे मसाले मैंने ऐड कर दिए और उसके बाद इसको भून लिया। भूनने के बाद जब मैंने ये बिल्कुल ऑयल इसका अलग हो गया तो मैंने इसमें डाल देना है क्रीम। ठीक है, अब आप देख लीजिए, इसमें जाएगा क्रीम 1 कप। अच्छा, इसके बाद ये और नहीं पकेगा, ठीक है ना, ज़्यादा नहीं पकेगा। और इसके बाद मैं इसमें डाल दूंगा बहुत ही मज़ेदार बटर, फ्रेश ताज़ा ताज़ा डेयरी बटर। ठीक है, तकरीबन 4 खाने के चम्मच। और आखिर में आ जाएगा मसाला, गरम मसाला। ठीक है, वो मैंने नहीं डाला था और ये मैंने डाल दिया इसमें। और उसके बाद मैं इसमें डालूंगा हरी मिर्चें, ताज़ी वाले मेरे पास लाल कलर की भी हैं और हरी वाली भी हैं। ये साबुत रखेंगे डंडी के साथ, वॉश करके इसको डाल देना है और इसको हल्की आंच में सिर्फ 1 से 2 मिनट पकाना है। ठीक है, क्रीम और बटर जलना नहीं चाहिए वरना इसका फ्लेवर आपको बटर चिकन का मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, ये आपने ढक्कन बंद करके 1-2 मिनट के लिए इसको पकाना है। उसके बाद आपने इसे ऑफ कर देना है। यहाँ पर मेरे पास जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, बेक पार्लर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट की रेसिपी, और वो है टिक्का मैकरोनी। ठीक है, टिक्का मैकरोनी मैंने टिक्के के 3 पीसेस ले लिए और ये एयर टाइट और साथ में रोशनी से बचाने के लिए इसकी जो मसाले की कवरिंग है वो की गई है। ठीक है, इसमें मैंने तकरीबन 75% मसाला डाल दिया, 25% यहाँ पर मैंने मैकरोनी में डाल दिया जो लास्ट में हमने इसको तैयार करना है। ठीक है, उसको डाला आपने, इसको किया मिक्स। ठीक है, और इसको और फ्लेवरफुल और ज़बरदस्त बनाने के इसमें आप डालडा कुकिंग ऑयल तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून पैन में नहीं डालेंगे बल्कि हम डायरेक्टली इसी में शामिल करेंगे। ठीक है, और मसाले को एक तो लगने में आसानी होती है इसके साथ और फिर इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आ जाता है। इस तरह से आपने जो बेक पार्लर 2 in 1 रेसिपी के अंदर मसाला होता है वो हमने इसमें लगा दिया। ठीक है, अब मैं इसे डाल रहा हूँ फ्राई पैन पे। ठीक है, और ये आ गया टिक्का। ठीक है जी, और ये आ गया सारा मसाला। ठीक है, ये डालने के बाद अब मैं टेक्निक आपको बताता हूँ। आपने लेना है थोड़ा पानी और सेंटर में डालना है। ठीक है, और इसके बाद आपने इसके ढक्कन को लगा देना है। ठीक है जी, ये मैंने लगा दिया। ठीक है, दरमियानी आंच पर इसको पकने देना है दोनों तरफ से। जब ये पक जाएगा तो मैंने, आपने देखा कि मैकरोनी के अंदर मैंने थोड़ा सा जो मसाला था इसी का पैकेट में से निकला वो थोड़ा मैंने लगाया है। इसको मैंने बॉइल्ड किया है 12 मिनट के लिए। ठीक है, और इसको मिक्स करने के बाद अब मैंने इसी टिक्के के साथ इसको पकाना है, लेकिन पहले टिक्का पक जाना चाहिए। आपको पता है मीट है तो थोड़ा टाइम लगता है, तो इसको पहले पकने के बाद अब मैंने यहाँ पर बटर चिकन का जो चूल्हा था वो बंद कर दिया और बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। ठीक है, और मैंने इसको मिक्स कर दिया। ठीक है, और कलर आप देख सकते हैं बहुत ही आला किस्म का कलर आया है और बटर की और क्रीम की खुशबू जो है ना लाजवाब आ रही है। इसको डिश आउट करेंगे बाद में। ठीक है, अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसे टिक्के को आपने दोनों अतराफ से, ठीक है, फ्राई करना है ताकि बेहतरीन एक तो ये पक जाए और दरमियानी आंच पर या स्लो आंच पर पकाना है। इसलिए कि आपको पता है टिक्का जो होता है वो अगर आप उसको ज़्यादा तेज़ आंच में पकाएंगे तो पकेगा नहीं बल्कि वो कच्चा रह जाएगा। थोड़े से पानी में ढकना लगाकर पकाने का मकसद यही है कि ये अंदर तक पक जाए। ठीक है, और उसके बाद फिर इसको
मकरोनी के साथ साथ सर्व कर सकते हैं। बेक पार्लर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट का जो स्लोगन है वो इसलिए है कि ये पायनियर है पाकिस्तान के अंदर, और इन्होंने पाकिस्तान के अंदर बेहतरीन टेस्ट आप लोगों तक पहुंचाया है, जिसमें पाकिस्तानी टेस्ट भी है, इटालियन भी है और चाइनीज़ भी है। ये 26 से ज़्यादा रेसिपीज़ जो है 2 in 1, इसके अंदर मैकरोनी, स्पैगेटी, पास्ता के साथ साथ जो है आपको मसाला भी मिल जाता है। हर तरह का जो रेसिपी आप बना रहे हो तो उसका मसाला इसके अंदर मौजूद होता है। और दूसरा ये कि सादी स्पैगेटी, मैकरोनी, पास्ता वगैरह, नूडल, ये भी आपको मिल जाता है, ताकि आप चाइनीज़ नूडल ही बनाएं, अपने हिसाब से बनाएं, अपने टेस्ट के मुताबिक बनाएं। ठीक है, कुछ लोगों को सी फूड पसंद होता है, कुछ को चिकन पसंद होगा, किसी को बीफ पसंद होता है, तो अपने हिसाब से भी आप बना सकते हैं। तो ये थी रेसिपी। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, सारी चीज़ें डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी तैयार हो चुकी है और आपके लिए सामने मौजूद है। सबसे पहले रेसिपी, जहाँ मामता वहाँ डालडा। 80 सालों से हमारे किचन की जीनत, माओ की पसंदीदा और हमारी पसंदीदा डालडा, कुकिंग ऑयल, घी और ऑलिव ऑयल, तीनों चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। आज की जो बटर चिकन है ना, आपको मैंने उसका तरीका बता दिया है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेहतरीन तरीका। वैसे तो इसको कोयले पर सेक कर भी बनाया जाता है, लेकिन मैंने वही कोयले वाला सिस्टम जो है आपको मैंने टेबल पर दे दिया। एक ही पैन में सारा काम आसानी से होने वाला जो है वो आप कर सकते हैं। बहुत अच्छा टेस्ट है, सारी चीज़ों का ख्याल रखिएगा और बड़ा डीप टेस्ट होता है इसका। तो जिस तरह से बताया है, बस उन चीज़ों का आपने इसमें ख्याल रखना है। दूसरा, सबरोसो ऑटोमेटिक इटालियन प्लांट्स पर तैयार करता और बेहतरीन ग़िज़ाई से भरपूर और कम से कम लोगों के हाथ इसमें लगते हैं, और ये हाइजीन का ख्याल रखते हुए आप तक पहुंचता है रेडी टू कुक फूड, जिसमें आज मैंने चिकन स्ट्रिप्स बनाए हैं। इसमें जो है नेगेट्स भी हैं, बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, पकोड़ा, समोसा, देसी चपली कबाब और सीख कबाब, आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ईद के मेन कोर्स अगर बिरयानी बना रहे हैं, उसके साइड की डिश चाहिए आपको, तो बेहतरीन ऑप्शन है। सब पे मेहनत करने के बजाय आप इसको साइड डिश के तौर पर भी सर्व कर सकते हैं। और इसके साथ बेक पार्लर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट, 26 से ज़्यादा रेसिपीज़, 2 in 1 रेसिपी। तो आज मैंने 2 in 1 रेसिपीज़ में से सेलेक्ट की है टिक्का मैकरोनी। टिक्का मैकरोनी में से जो मसाला पैकेट में से निकलता है, इसलिए कि उसमें मैकरोनी, स्पैगेटी के साथ साथ मसाला भी मौजूद होता है। उसी से हमने टिक्के को मैरिनेट किया, टिक्का बनाया, उसी मसाले को यूज़ करके जो है मैकरोनी भी बनाई। सिंपल, सादा, बहुत अच्छा, एक साइड डिश के तौर पर बच्चे और बड़ों की सबकी पसंदीदा जो है बेक पार्लर। और इसके साथ अब ईद करीब आने वाली है, तो ईद पर सेवइयों की ज़रूरत पड़ेगी, तो बेक पार्लर की बेहतरीन सेवइयाँ भी मौजूद हैं, रंगीन सेवइयाँ भी मौजूद हैं। तो आप दोनों चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, और सॉस सारे मौजूद हैं, ताकि डिप के तौर पर अगर आपको उसका इस्तेमाल करना है तो केचप, चिली गार्लिक सॉस और सारे सॉस मौजूद हैं। इसके साथ आ जाते हैं बहुत ही हमारे दिलों को छूने वाली एक ड्रिंक, और वह है रूह अफ़ज़ा। रूह अफ़ज़ा जो है, मैंने उसके जेली रूह अफ़ज़ा ड्रिंक जो है तैयार की है। ये बच्चे बड़े सबको पसंद आने वाली रेसिपी है। और इसको जो है मोटा वाला स्ट्रॉ होता है ना, जो नॉर्मल नहीं होता, पतला नहीं होता, बल्कि मोटा जो स्ट्रॉ जिससे हम फालूदा वगैरह खाते हैं, उस स्ट्रॉ को इस्तेमाल करें। इसलिए कि मैंने इसमें जो जेली है उसको बारीक चंक्स में किया हुआ है, छोटे चंक्स के अंदर, ताकि स्ट्रॉ में भी आ सके। और उसको वैसे भी आप पिया जा सकता है। जितना ठंडा चिल्ड कर कर इसको इस्तेमाल करेंगे उतना ही मज़ेदार होगा। अब आ जाते हैं कुछ बातें ऐसी जिसे हमें लाजमी ख्याल रखना चाहिए ईद के दिनों में, रमज़ान के आखिरी दिनों में, दोनों टाइम पर। और वो ये है एहतियात, एहतियात और एहतियात। इसलिए कि एक इंसान की गलती से पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है और उसका अजाला हो नहीं सकता। इसलिए कि ईद की इतनी अच्छी खुशियों में अगर हम थोड़ी सी एहतियात कर लें, और एहतियात किन चीज़ों में करना है, शॉपिंग के लिए जा रहे होते हैं, गाड़ी सही जगह पे पार्क करना, थोड़े से पैसे अगर आपके खर्च हो जाते हैं कोई बात नहीं है, मैं खुद भी करता हूँ, दूर पार्क कर दी कोई बात नहीं, उसको जिम्मेदारी दे दी ना भाई पार्किंग वाले को। अब आपकी गाड़ी कहीं ऐसी जगह पे खड़ी है जहाँ से आपको डर भी है कि मेरी गाड़ी को उठाकर न ले जाए, ठीक है ना। अब आपने जाना है, फिर थाने में मगजमारी करना है, एक तो टाइम ख़राब होना है, दूसरा ये कि आप लोगों ने परेशान भी होना है।
ये एहतियात हो गया। रोड क्रॉस करते वक्त बहुत ज़्यादा एहतियात से रोड क्रॉस करें, इसलिए कि सब लोग जल्दी में हो रहे होते हैं, ठीक है, और भगदड़ मची हुई होती है। अपने पैसों का, अपने पर्स का, अपने मोबाइल का खुद ही ख्याल रखना है आपने, ठीक है। दिखा कर अगर मोबाइल में आप फ़ोन करेंगे तो लाजमी छीनने का डर होता है, ठीक है। इस तरह से खाने पीने के बारे में, भले टाइम हो या ना हो, एहतियात से खाएं। जब आपको लगता है कि अभी मैं सफ़र में हूँ या किसी शॉपिंग मॉल में आया हूँ, तो एहतियात करके थोड़ा खा लें, ठीक है। ज़्यादा खाकर और ऐसी जगह से खाकर जहाँ पर आप कपड़ों में तो लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन खाने पीने में आप थोड़ी सी कंजूसी कर लेते हैं। मैदा ख़राब हो गया तो पूरी ईद जो है ना वो ख़राब हो जाएगी। इसी तरह से सफ़र करते वक्त थोड़ा सा टाइम, बड़े लेट घर पहुँच जाएं कोई बात नहीं, लेकिन एहतियात करें। और ये जो फायरिंगें और मोटरसाइकिल वन व्हीलिंग करना और ये सब चीज़ें, प्लीज़ अपने माँ बाप का ख्याल करें और माँ बाप अपने बच्चों का ख्याल करें कि कहाँ जा रहा है बच्चा हमारा, ठीक है, ख्याल रखें। और ये छोटी छोटी चीज़ें अगर एहतियात करेंगे तो इंशाअल्लाह मैं, अल्लाह ने चाहा तो आप सब महफूज खुशी खुशी ईद गुजार पाएंगे। तो ये थी आज की रेसिपी और रेमेडी। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, बाय एंड चेक आउट। सनद है ये जन्नत की जो आज हमने, मुनव्वर है चेहरे सभी मोमिनों के। सनद है ये जन्नत की जो आज हमने, सनद है ये जन्नत के जो आज हमने। ये नक्शे इबादत जबी पर सजाया, इरफाने रमज़ान, इरफाने रमज़ान, इरफाने रमज़ान, इरफाने रमज़ान, इरफाने रमज़ान। रहमत खुदा के बनकर है छाया, इरफाने रमज़ान, इरफाने रमज़ान, इरफाने रमज़ान, इरफाने रमज़ान। रहमत खुदा के बनकर है छाया।